जी अब आइजैक न्यूटन सर, हाँ भाई न्यूटन आपने जो खोला वो खोले। चलिए मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ इनको, बाकी तो गालिब जी को ज्यादा पता है। में दिखाओ या इनको आप डिटेल में दिखाओ, पर पत्थर से रगड़वाओ इनको। हाँ वो जरूर दिखा देना भाई। पत्थर से भी रगड़ना है क्या? पत्थर से भी रगड़वा के भेजेंगे ना भाई, ऐसे कैसे अधूरा छोड़ देंगे भाई। और वो जो योनि में से लिंग निकल जाता है दिखा दो। सींग भाई, सींग निकलता है। हाँ सींग वाला भी दिखा दो न्यूटन। अरे ऑडिट टीम भाई, हमारे पास आपका भी पूरा मटेरियल है, समझे? दिखा दो यार। हाँ ये प्रॉमिस है। फ्लावर समझा क्या? फायर है हम लोग, फायर। रुक जाओ, अभी बैठे रहो चुपचाप। अभी देखो न्यूटन सर क्या कर रहे हैं। ऑडिट टीम हाँ। थोड़ा भी आपका अभी उच्चार आपके लिए जिन्होंने ये आइजैक न्यूटन को आप ऐसे नहीं समझना, ये 3 लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है? आपका पूरा ट्रीटमेंट गालिब जी करेंगे। वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, आ गई आपकी स्क्रीन, ये लें जी। अब हिंदी या मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी, मगर इधर आसिम भाई भी हैं, वो भी हेल्प करेंगे ना जब कोई बात आएगी तो। ये सर पढ़ लेंगे। ये देखिए, कुरान मजीद पारा 18 सूरा नूह 24 आयत नंबर 33। इसमें ये अरबी में लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में है, बल यस्त फिफिल लजी नला यजीदू न निकहन हत्ता, फिर उसके बाद आखिरी के शब्द है मिम्ब दी इकराहिन न गफरूर रहीम। इसका मतलब ये है लॉन्डी से जबरदस्ती व्यभिचार करने पर खुदा माफ कर देता है। एक कुरान में आया है, ठीक है? मतलब रेप करने से खुदा माफ कर देता है। हाँ, खुदा माफ कर देता है। तो आप बता रहे थे ऑडिट भैया कि जो खुदा होता है वो बड़ा रहमत करता है, तो इस लॉन्डी की क्या गलती थी कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? तो उस टाइम पे खुदा कहाँ गया था? खुदा तो पक्षपाती है। फिर ये आयत और कुरान की आयत और सूरत क्या है? सूरह निसा की कौन सी है ये? सूरह नूर सूरह नूर नंबर 28 पारा नंबर आयत नंबर 33, सूरह नूर 24 आयत नंबर 33 24 की 33। ये निकाल दो भाई। हाँ ये है दो लाइन नीचे। दो लाइन ऊपर दो लाइन नीचे। इसमें खुदा की रहमत रेपिस्ट के साथ है भाई। हाँ ऑडिट जी, ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ना, इस किताब पे 3 बार मुकदमा हो चुका है और तीनों बार इस किताब की जीत। हम मुकदमे से जीती हुई किताब ही लाते हैं भाई। यहाँ पर जो भी किताबें दिखाते हैं भाई वो मुकदमे से जीती हुई है होती है। अच्छा, ये वो है जो लोग अपनी लौंडियों को दलाली के लिए मोमिन इस्तेमाल करते थे, तो उसके बारे में है, ठीक है? और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहे तो बेशर्मी और न्याजी से के फायदा हासिल करने के लिए बदकारी पे मजबूर ना करना, ठीक है? अल्लाह रिकमेंडेशन दे रहा है यहां पे, और जो इनको मजबूर करेगा तो इन बेचारियों को मजबूर करने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है, ठीक है? तो यहां पे अल्लाह मजबूर होने के बावजूद अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है? और मजबूर करने वाले के लिए यहां पे कोई सजा नहीं है, ठीक है? अल्लाह बख्श देगा उसको भी। बताएं फिर अब। एक तो हिंदी में कर दो और 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे की बस मुझे पढ़ा दो बस। तो 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, ये आपके सामने है ना, पूरी आयत आपके नाम सामने है। हाँ। करो ना, बताओ हिंदी में कर दो, पहले हिंदी में कर दो। आपको ये हिंदी वाले हैं। अच्छा हिंदी वाले हैं, अब हिंदी मुझे ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे ट्रांसलेशन। अरे मेरे भाई, ये आप अपनी किताब से देख लीजिए ना, आप पक्के मुसलमान है, आपके पास कुरान नहीं हिंदी ट्रांसलेशन वाली? कैसे मुसलमान है आप? तो खोलिए ना, उसमें से देखिए। या सामने जब डिबेट चल रही है तो बेटर रहता है गालिब भाई करें वही चीज। या तो हम यहाँ पर अपने रेफरेंस बता रहे हैं, मैंने अभी हिंदी में पढ़वा दिया, इन्होंने उर्दू में पढ़वा दिया, और क्या चाहिए आपको? नहीं, इंग्लिश वो हिंदी में बेटर रहेगा। अभी क्लियर रहेगा सब कुछ। जो हमारे जायरीन से हमारे जो जायरीन से वो अच्छी तरह समझ पाए कुरान कैसे हर चीज का आंसर देती है, हर जवाब का आंसर कुरान। अच्छा तो चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस आयत में या इससे पिछली 2 में या इससे अगली 2 में उस बंदे की सजा क्या लिखी है जो लौंडी से जबरदस्ती सेक्स कराएगा? मुझे ये बता दें, आप खुद खोल लें कुरान.com और मुझे बताएं, क्योंकि पिछली आयत में तो कोई नहीं लिखा, ठीक है? ऊपर पढ़ो, तथा तुम विवाह कर दो अपनों में से, या कहीं से भी ले लो, बस यहीं से ले लो। हाँ तो ये है, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दो, और अपने गुलाम और लौंडियों के भी जो नेक हों, ठीक है? अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा इनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा, और खुदा बहुत वसत वाला है। लौंडियों के निकाह कर दो, ये लिखा हुआ है, ठीक है? मगर यहां पे ये भी लिखा है कि बहुत से ऐसे हैं, और अपनी लौंडियों से अगर वो पाक दामन रहना चाहे तो बेशर्मी
से दुनियावी जिंदगी का फायदा हासिल करने के लिए बदकार करने पे मजबूर ना करो, और जो उनको मजबूर करेगा तो पहले वो लाइन तो सुन लो, पहले वो लाइन, उस लाइन का तो जवाब सुन लो। और दुनिया में कौन सा रिलीजन है उसके अलावा, इस्लाम के अलावा, जिस तक इस्लाम आया है, जिसने अपनी लोंडियों से शादी करने के लिए मुसलमानों को कहा है, चाहे वो अरबी हो या चाहे वो अच्छा, तो अगर दुनिया में कोई और रिलीजन ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अरे तो लौंडी क्यों बनाना भाई किसी को, यार क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं, आप फिर इस्लाम छोड़ेंगे? आप इस्लाम छोड़ेंगे अगर कोई और रिलीजन हुआ जो कि कहता हुआ कि लौंडी से शादी करो? क्या इस्लाम ने, इस्लाम छोड़ेंगे आप? इस्लाम ने, देखो, नहीं, इस्लाम से पहले अगर उस रिलीजन ने कहा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं कहा हुआ होता, अगर कहा हुआ होता तो इतने इफेक्टिवली ढंग से नहीं होता कि क्या नाम है, लोंडियों को वो कम हो जाता। इस्लाम के बाद है ना वो चीजें कम हो गई। नहीं चंद्रा, आपकी शर्त ये है, और भाई इस पे भी सट्टा चालू करो भाई, ठीक है? सबसे बड़ी आपने ये कहा कि इस्लाम से पहले किसी ने नहीं कहा कि अपनी लौंडी से शादी करो। इफेक्टिवली कहा और वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ होगा? इम्प्लीमेंट बता दो। इम्प्लीमेंट भी हुआ, इफेक्टिवली कहा भी। हाँ बताइए कहाँ पे, मुझे वो भी दिखा दीजिए भाई। हाँ जी, तो वो तो आपको मैंने, एक सेकंड, आप अभी जाइए, एक और चंदा, ओ मेरे सुल्तानी चांद, 2 मिनट ठहर जाओ ना यार। एक तो मतलब मुझे लगता है कि चांद ग्रहण जो है ना वो आपको देख के शुरू हुआ था दुनिया में। गालिब सूरह नंबर 23 खोलना, ऊपर वाली सूरत इससे। अच्छा 23 अल मोमिनून, हाँ आयत नंबर। कद अफलहल मोमिनून, और वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लाज़ीना खाशिऊन, जो अपनी नमाजें जो हैं वो कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। इस पे लिखा हुआ है डिग्निटी या हम्बली से पढ़ते हैं, लेकिन तर्जुमा ये ठीक नहीं है। वल्लज़ीना, ठीक है, और जो गलत बात नहीं करते, जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते हैं। आगे चलो। हाँ जी, और 23 है, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट, ये वाली आयत। मगर अपनी बीवियों या कनीजों से जो उनकी मलकियत होती हैं। ये तर्जुमे में डंडी मार गया हुआ है, इल्ला अला अज़वाजिहिम, जो अपनी बीवियों से, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और जो औरतें उनके राइट हैंड में होती हैं। राइट हैंड में मतलब जो उनकी पोजेशन में होती हैं। ये देखो अंग्रेजी में वो ठीक कर गया, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड दोज देयर राइट हैंड पोजेसेस, जो उनकी लौंडी होती हैं, फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। मतलब अब्राहम, नहीं इसमें ना सर हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए नीचे हिंदी में लिखा है, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में, यानी आपके जो कब्जे में आ गई है, आई दासियों यानी स्लेव से, तो वह निंदनीत नहीं है, यानी फिर वो। हाँ, मुसलमानों के खुदा से अब्राहम लिंकन ज्यादा बेहतर हुआ या मुसलमानों का खुदा बेहतर हुआ? नहीं, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो मेरे भाई, असीम भाई, जवाब सुन लो, पूरी हो लेने दो। हाँ पूरी होने दो, बात पूरी हो लेने दो। सूरह मरियम 23 का 6। मैं सूरह मरियम की तरफ नहीं जा रहा, सूरह मरियम में जाऊंगा तो और आपकी शलवार उतरेगी। आप ये पढ़ो पहले। नहीं भाई, आप मुझे ये उतारो यार, आप इस्लाम ने यार ऑडिट टीम, इस्लाम ने आसिम भाई को कट ना करो। इस्लाम ने स्लेवरी अबॉलिश क्यों ना की? अब्राहम लिंकन आपके मुसलमानों के खुदा से तो बहुत बड़ा इंसान निकला, वो तो बड़ा खुदा निकला जिसने स्लेवरी अबॉलिश कर दी थी। आपके तो बिलाल को तो किसी ने बेटी ना दी। अगर इस्लाम ने स्लेवरी अबॉलिश करनी होती तो फातिमा का निकाह बिलाल से करते। फिर आपका खुतबा हज्जतुल विदा, बिलाल को तो नहीं दी, और खुतबा हज्जतुल विदा पढ़ा? जवाब दूंगा मैं। खुतबा हज्जतुल विदा पढ़ा है आपने? उसमें जवाब दूंगा मैं, एक सवाल का जवाब दूंगा। इतने सारे सवाल आ जाएंगे तो कैसे जवाब दूंगा? एक सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा पहले ये बताओ कि इस्लाम ने स्लेवरी अबॉलिश क्यों ना की? सिंपल। अब जवाब दे दूं? कोई भी फोड़ा होता है ना, कोई भी फोड़ा जो होता है उसकी डायरेक्टली सबसे पहले बड़ी मास लेवल पे कोई भी डिजीज होती है, उसको सबसे पहले स्लो करके वो मर्ज को अच्छा जाता है। हाँ सुन लो मेरी बात, अब भाई बोलने तो दे यार, अब भाई बोलने तो दे मुझे। सुन लो ना, फोड़ा जो होता है उसको स्लो करके निकाल। एक मिनट, जब शराब की हुर्मत आई तो एकदम से हराम कर दी, ठीक है? शराब की हुर्मत आई, शराब हराम करनी थी, एकदम से कर दी। रोजे फर्ज करने थे, एकदम से कर दिए। लेकिन स्लेवरी अबॉलिश नहीं करनी थी तो नहीं की। अब उसकी जगह फोड़े की एग्जांपल ना देना। मैं जवाब दे रहा हूँ, शराब कितने मास लेवल पे थी जितने मास लेवल पे ये थी?
बहुत लोग शराब नहीं पीते थे और बाद में ही बहुत लोगों ने शराब भी एकदम से खत्म नहीं हुई है। कुछ जगह ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे शराब में लोग नमाज पढ़ लेते थे उस वक्त भी, धीरे धीरे करके की गई है शराब भी। और जहां तक बात आ रही है रोजे की भी बाद में, शुरुआत में भी रोजे थे पर्टिकुलर और बाद में भी। और रोजे का एक नियम है, रोजे क्या है, रोजे क्यों आए, रोजे इसलिए फर्ज हुए इक्वलिटी के लिए। मुझे ये बताओ वो इक्वलिटी के लिए हुए। हर एक राजा को, सुन लो मेरी बात भाई, मुझे बोलने दो ना, रोजे एकदम फर्ज हुए या नहीं हुए? या मुझे जवाब दे लो। हाँ, रोजे इसलिए हमें जवाब दे रहा हूँ भाई, सुन लो। या अय्युहल्लज़ीना पहले बोलो फिर सुनो। अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। है मुसलमानों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। लेकिन जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे भी फर्ज थे। सुन लो, पहले सुनो भाई पूरी। एकदम रोजे फर्ज हुए, ये नहीं हुआ कि अच्छा यार इस साल तुम ना एक दिन का रोजा रख लो, अगले साल 2 दिन के रख लेना, अगले साल 3 दिन के रख लेना। नहीं, ऐसे नहीं हुए। एकदम से पूरी चीज फर्ज होगी। जिसको पूरा करना था वो पूरा कर दिया, जिसको नहीं करना था उसको नहीं किया। स्लेवरी अबॉलिश नहीं करनी थी, नहीं की। इसको फोड़े की तरह की एग्जांपल ना दो मुझे। फोड़े की बात मुझे बोलने देना, अब मुझे बोलने देना, तब भी बीच में अब बोलने देना मुझे। यही सूरत जहां भैया ने बोली ना, असीम भैया ने, वहीं पे जवाब आ गया। जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों का, मींस मुसलमानों से पहले ईसाई, उनसे पहले यहूदी, सब पे फर्ज थी, वैसे ही तुम पे फर्ज। यानी कॉपी कैट है ना? ठीक है, कॉपी कैट है भाई। वो हमारे प्रॉफिट है। कॉपी पेस्ट क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट है, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट है, दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट है, आदम अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट है। तो आप यहूदियों पे लानत क्यों भेजते हो? सब हमारे प्रॉफिट है सारे। यहूदियों पे लानत क्यों भेजते हो? किस पे? यहूदियों पे। आप जवाब दो। आज का प्रैक्टिकल एग्जाम में इजराइल देख लो क्या कर रहा है, इसलिए भेजते हैं। अच्छा चलो, एक मिनट। ऑडिट टीम आपने कहा था, आसिम भाई सवाल ये था, ऑडिट टीम आपने कहा था कि इस्लाम ने स्लेवरी अबॉलिश क्यों ना की? सुन यार, भाग क्यों रहे हो आप? क्योंकि इस्लाम करना नहीं चाहता था, इस्लाम करना ही नहीं चाहता था स्लेवरी अबॉलिश। ऑडिट टीम मियां, इस्लाम स्लेवरी अबॉलिश नहीं करना चाहता। रसूल अल्लाह तो खुद स्लेवरी लौंडियों से मजे लेते थे। और मजे की बात यह है, बिलाल की शादी कैसे हुई थी? जवाब दे रहा हूं मैं, अब जवाब दे दूं गालिब भाई आपसे। बिलाल की शादी अपने हाथ से हुई थी, किसी ने उसको लड़की नहीं दी थी। बिलाल की शादी किससे हुई थी? क्योंकि वो गुलाम था, उसकी शादी किससे हुई थी? मुझे ये बता दो। सिंपल नहीं, जवाब इस बात का दो कि बिलाल, पहले बोलो फिर मैं जवाब दूंगा। सिर्फ इस बात का जवाब दो कि बिलाल की शादी किससे हुई थी? हाँ भाई, आपको कोई है ना ये एडवाइस नहीं करेगा कि आप अपनी बेटी किसको दें, और उसके लिए कोई नॉलेजेबल नहीं है। मैं बोलूं आपने चंदा में ये सवाल ही नहीं है। ये बताओ बिलाल की शादी किससे हुई थी? उनकी बेटी है, वो किसी को भी दें। जलेबी ना बनाओ, मैंने ग्रैंड चांद शादी किससे हुई थी? इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी इसकी शादी क्यों हुई भाई? उसके लिए उनका और बिलाल की शादी किससे हुई थी ये मैं पूछ रहा हूँ। हम नाम पूछ रहे हैं भाई, बताओ। मौज़िन रसूल था, जिस दिन बिलाल ने अज़ान ना दी थी उस दिन सूरज गुरूब ना हुआ। उसकी शादी किससे हुई थी? इतिहास में पढ़ लो। मुझे नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। आप बता दो। आपने ये मुझसे सवाल पूछा कि क्या नाम है ना, क्यों नहीं दी? ये एक फादर का राइट नहीं, मैंने पहला सवाल, मेरे सवाल पहले यार ऑडिट टीम, मैं ना आपको फिर म्यूट कर दूंगा, फिर ना कहना ये बताओ बिलाल की शादी किससे हुई थी। इग्नोर करो, दफा करो, लानत भेजो मेरी कम इल्मी पे। ये बताओ बिलाल की शादी किससे हुई थी? शादी किससे हुई थी? नहीं पता इनको? नो, नॉट एट ऑल। अभी 2 सेकंड में देता हूँ बिलाल की वाइफ का नाम, अभी 2 सेकंड में देता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? हिंद हाला बिन्त अवाफ, जो कि बड़े साहबा थे, ठीक है, और हिंद, 2 लोगों से शादी हुई है, 2 वाइफ थी उनकी। नहीं हुई भैया, बिलाल की शादी नहीं हुई। ये सही हदीस की किताबों में नहीं है, ये बाद की तारीख की किताबों में है, कहीं कोई भी कहीं नहीं है। तारीख को मत इंक्लूड करो ना मेरे भाई। नहीं ना चंदा, ये तारीख की भी उन किताबों में कोई नहीं है, प्राइमरी तारीख की किताबों में भी नहीं है। ये मैंने अभी सुनो, ये अभी विकी खोलो, मैंने विकी से निकाला। गूगल किया ना आपने चंदा, मेरे गूगल किया, मुझे बुखारी मुस्लिम की ना ऑडिट टीम यार, आप जो ना बस रोंदी मारते हो भैया, और कोई बात नहीं है। बिलाल की शादी मदीने और मक्के में नहीं हुई। बिलाल की शादी तब इस्लामी तारीख में आती है जब दौर था खिलाफत का और उसे कहीं और डिप्यूटेशन पे भेजा गया, तो तब उसकी शादी हुई थी, ठीक है, जो लिखी गई है। उसकी शादी मदीने में नहीं हुई थी या मक्के में नहीं हुई थी, ठीक है, ये बात आप खुद कंफर्म कर लेना। अच्छा चलो ठहरो, मेरे पहले सवाल की तरफ वापस आओ।
आपने ये कहा था कि इस्लाम से पहले किसी मजहब ने लौंडियों से शादी करने का नहीं कहा, और आपने ये कहा था कि आप इस्लाम छोड़ देंगे अगर लौंडी, इस्लाम से पहले किसी ने लौंडी से शादी करने का कहा हुआ। तो इतने डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट किसी ने नहीं करवाया। इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट क्या इस्लाम, ना ऑडिट टीम यार आप बात सुनते नहीं हो। इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट इस्लाम से 10 गुना बेहतर है, ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। छोड़ोगे ना इस्लाम? आज आपने इस्लाम छोड़ना है ना? मैंने तो नहीं कहा आपसे इस्लाम छोड़ने के बारे में। हाँ, आपने इस्लाम छोड़ना है, आज आपने इस्लाम छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि लौंडी के साथ सलूक कितना अच्छा था आपसे पहले वाले लोगों का। किसका? और हजरत मोहम्मद ने रिवर्स गियर लगा दिया, रिवर्स गियर, ठीक है, समझे बात? रिवर्स गियर, बड़ा गंदा किस्म का रिवर्स गियर हजरत मोहम्मद ने लगाया। दिखाओ यार, दिखाओ तो सही मेरे भाई। किताब सॉलिड है भाई, किताब इतनी सॉलिड है, आपके कुरान से ज्यादा सॉलिड है। ये है जी भाई मेरे अस्तशना, ओल्ड टेस्टामेंट अस्तशना, ठीक है, इसका चैप्टर 21, सही है, आप जाके खुद देख सकते हैं। आप बाइबल पढ़े, इंग्लिश बाइबल में जाएंगे वहां भी यही लिखा है, उर्दू में भी यही लिखा है, तर्जुमे पे कोई झगड़ा नहीं है वहां पे, ठीक है। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद उन दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे और तू उनको असीर कर लाए, और उन असीरों में से किसी खूबसूरत औरत को देखकर तू उस पर फरिश्ता हो जाए, तो उसको ब्याह ले। यहां पे ये नहीं है कि वो तेरे हाथ की मलकियत है तो उससे सेक्स शुरू कर दे, जिस कुरान में लिखा है ना, मतलब कुरान में सेम आया सूरह मरियम में, और नहीं है। एक मिनट, ना ये यहाँ पे मेंटल जिम्नास्टिक नहीं चलेगी, ठीक है, समझ गए हो ना? यहाँ पे जो बात लिखी है ना वो बड़ी क्लियर है। कुरान में हमें अल्लाह बोंगियां मारता है, कुरान में अल्लाह ना चंदा, कुरान में लौंडी को बीवी बनाने की शर्त नहीं रखी गई सेक्स के लिए, ये बाइबल में रखी गई है, ठीक है। आप जलेबी बनाओगे क्योंकि आपको पता कख नहीं होता, ठीक है, और इसे अपने घर ले और अपने सर डालो सर मुड़वाने और अपने नाखून तराशने, कपड़े हैं लौंडी वाले, वो उतार दे उसको। हाँ। यार ऑडिट टीम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते जितनी देर मैं रेफरेंस पढ़ रहा हूं, क्या मसला है? ठीक है, घर में रहे और 1 महीने तक अपने मां बाप के लिए मातम करे, फिर उसे 1 महीना दिया जाता है कि अपने मां बाप के लिए मातम करे। इसके बाद तू उसके पास जाके उसका शोहर होना और वो तेरी बीवी बने, फिर बीवी बनेगी, लौंडी नहीं होगी वो, फिर वो बीवी बन जाएगी। यार ये तो बहुत ही एथिकल वे है टू अडॉप्टिंग समबडी यू गॉट इन स्लेवरी, और उसको फिर आप शादी करो और 1 महीना आप उसे इद्दत का भी दे रहे हो या मातम करने का भी दे रहे हो या सौरव या शोक का भी दे रहे हो। ये तो बेचारी वो जो जाश की थी, क्या नाम था उसका, सफिया, हाँ, सफिया को तो रसूल अल्लाह ने ऑप्शन नहीं दी थी ना, चंद घंटों की भी मोहलत नहीं मिली थी। अच्छा सर, अभी आगे देखें, अगला इससे आगे जो रसूल अल्लाह की मोरालिटी इसके सामने कचरा लगती है, अगली जो बात आने लगी। और अगर तुझको वो ना भाए, यानी अगर तुम्हें वो अच्छी ना लगे, यानी तुम उससे शादी कर लो और बाद में तुम्हारा दिल कहे कि मैंने गलत कर लिया, मैं छोड़ दूं इसको, तो जहां वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातिर उसे हरगिज ना बेचना, यानी उसे आजाद कर देना फिर, और उसे लौंडी का सा सलूक ना करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली। तो ऑडिट टीम अभी आप इस्लाम छोड़ो भाई, क्योंकि शर्त ये थी, ठीक है। चलो अब आप ना इस्लाम त्याग दें, क्योंकि आपने शर्त मेरे साथ लगाई थी, ठीक है। किसी और को लो, आप टू मच वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर आप नहीं ना इस्लाम छोड़ रहे तो मैं आपको निकाल रहा हूं बस, ठीक है। ये तो अच्छी पिक्चर है। हाँ ना, तो आपने शर्त ये लगाई थी मेरे साथ, नहीं, हाँ, आपकी शर्त थी ना ये चीज कुरान में नहीं है, ये चीज नहीं है। कुरान में किधर लिखा है कि लौंडी के साथ शादी लाजमी है? निकालिए सर, ना चंदा छोड़ दो, सूरह मरियम निकालिए नहीं मेरे प्यारे टूटे हुए 2 टुकड़े चांद। ये बातें जो अब आप करने लगे हो ना, आप फिर करोगे हैंगी पैंगी, एमी मेंटल जिम्नास्टिक। पूरा कुरान मैंने पढ़ा, ऐसी कोई बात आई नहीं है। गालिब अगर बीवी और लौंडी में फर्क ना होता तो अल्लाह ताला जो है वो अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुकुम के 2 सीगे क्यों इस्तेमाल करता? व्हाई वुड ही यूज एक लौंडी है और एक बीवी है। लौंडी से निकाह नहीं है, बीवी से निकाह होता है। बीवी से निकाह है। इस तरह की बातें ना करो आप, फिर इस तरह की बातें करके कुरान की लैंग्वेज को निगेट करते हो, जिससे आप खुद ही कुरान को झूठा साबित कर रहे हो। तो आगे चलो।
चलें ठीक है ऑडिट टीम, बस ठीक है यार, सही है। आपने इस्लाम नहीं छोड़ना तो हमने आपको छोड़ देना फिलहाल आज के लिए, ठीक है? फिर आ जाना किसी दिन, ठीक है? आप ऐसे ही हो, 2 नंबर मोमिन हो, आते हो, एक शर्त लगाते हो और फिर उसमें मुकर जाते हो, ठीक है? सही है, मुकर गए यार आप। आपने कहा था आप इस्लाम छोड़ोगे, आपने छोड़ा ही नहीं। चलें ठीक है यार, अब हम किसी टुनियों से भी बात करने हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।